हेलो एवरीवन। जोहार झारखंड। आप सभी को मेरा नमस्कार। और ये हमारा क्लास 5 है JTET 2024 आरंभ बैच के बिहाफ में। हम लोग सामाजिक विज्ञान का एक सीरीज 500 का लेकर के चल रहे हैं, इतिहास से 500 क्वेश्चन, जिसमें ये हमारा आज 5वां टॉपिक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, 5वां क्लास है ये, क्लास नंबर 5। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने 5 वीडियो पहले जो बना है, जो क्लासेस हमने डिस्कस किए हैं, वो हम लोगों ने 150 क्वेश्चन तक ऑलरेडी किया है। ये दूसरा सेट है जिसमें हम लोग आज 41 से डिस्कस करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है, ऐबक ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों के साथ किस तरह का संबंध स्थापित किया। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? हम सभी जानते हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, नेक्स्ट है, इल्तुतमिश सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित चलाया। क्या चलाया? आपके पास 4 ऑप्शन है, त्यौहार, सिक्के, लिपि और उपयुक्त में से सभी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्के चलाए। क्या चलाए? सिक्के चलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हेतु रजिया ने प्रथा का त्याग करके क्या धारण किया? प्रथा त्याग कर धारण किया। तो रजिया ने पर्दा का त्याग करके क्या धारण किया? तो आपके ऑप्शंस हैं, कुबा, कोट, जो एक कोट होता है, कुला मतलब टोपी, या फिर दोनों, या फिर सभी। तो आपको बताना है कि यहाँ पे आंसर क्या है आपका। आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्होंने पर्दा प्रथा का त्याग करके कुबा और कुला, ये दोनों को धारण कर लिया। इट मीन्स कि अब वो पुरुष के वेशभूषा पर रहती थी और अपने राज्य को अच्छे से चला रही थी, बिकॉज ये मुगल साम्राज्य की पहली शासिका थी, पहली महिला शासिका थी ये रजिया सुल्तान, जो कि 4 वर्षों तक इन्होंने अच्छे से अपने राज्य को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार दिल्ली सल्तनत सीमाओं में घुसकर आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया था पहली बार? ऑप्शन है, अफगानों ने, ख्वारिज्मों ने, मंगोलों ने, या दक्षिण के शासकों ने। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलों ने पहली बार दिल्ली सल्तनत की सीमा में घुसकर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत के किस प्रदेश पर 1241 ईस्वी में आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है, लाहौर, पंजाब, चंदेरी और उपयुक्त में से कोई नहीं। सो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पानीपत के प्रथम युद्ध में किस सल्तनत कालीन शासकों को परास्त कर बाबर ने भारत में मुगल सत्ता स्थापित की थी? तो किसको पराजित करके बाबर ने भारत में मुगल सत्ता स्थापित की थी? आपके ऑप्शंस हैं, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, खिरीज खां और बहलोल लोदी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, है ना, इब्राहिम लोदी के साथ बाबर का युद्ध हुआ था जब वो पहली बार भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर कौन था और कहाँ का था? बाबर मंगोल था, अफगान था, या चंगताई तुर्क था, या कोई नहीं? तो सभी को पता है कि बाबर एक क्या था, ये एक चंगताई तुर्क था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का भारत पर प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध था? बाबर का भारत पर प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध था? लोदियों के, यूसुफजाइयों के, पंजाब के विरुद्ध, या उपरोक्त में से सभी? तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा लोदियों के, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है, मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? राणा सांगा और बाबर के बीच जो युद्ध हुआ था
वो किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध या चौसा का युद्ध। सभी जानते हैं कि वो खानवा के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध था, जो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, वो खानवा का युद्ध था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी की रचना किस भाषा में की है? तो तुजुके बाबरी की ये जो रचना उन्होंने लिखा है, उन्होंने अरबी में की है या तुर्की में की है या फारसी में या उर्दू में? आपको बताना है करेक्ट आंसर। एज वी नो वेरी वेल, सभी को पता है, हम लोगों को पढ़ रखा है हम लोगों ने, कि उन्होंने जो तुजुके बाबरी लिखा है वो तुर्की में लिखा है। इनके क्वेश्चन पर ही नाम छुपा हुआ है ना, तुजुके और तुर्की। ठीक है। नेक्स्ट है 51 इज, हुमायूं ने प्रथम सैन्य अभियान के तहत आक्रमण किया। तो हुमायूं ने प्रथम सैन्य अभियान के तहत सर्वप्रथम कहाँ आक्रमण किया? चुनार पर, कालिंजर पर, मालवा पर या गुजरात पर? सर्वप्रथम उसने कहाँ किया था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कालिंजर पर। नेक्स्ट है, चौसा का मैदान निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित था? जो चौसा का मैदान है वो कहाँ था? गोमती नदी के किनारे, गंगा के किनारे, कर्मनाशा के किनारे या सोन नदी के किनारे? आपका आंसर हो जाएगा कर्मनाशा नदी के किनारे था क्या चौसा का मैदान। ठीक है। नेक्स्ट है, शेरशाह को भारत में द्वितीय अफगान राज का संस्थापक माना जाता था। यह सम्मान उसे किसे पराजित करने पर मिला था? द्वितीय अफगान राज का संस्थापक माना जाता था, तो ये जो सम्मान था, किनको पराजित करके उन्होंने ये सम्मान हासिल किया था? शेरशाह सूरी ने। आपके ऑप्शंस हैं दौलत खान लोधी, हुमायूं लोधी, बाबर या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं। ठीक है, हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चोल राजाओं की राजधानी का नाम था। चोल राजाओं की राजधानी का क्या नाम था? अजमेर, तंजावुर, मथुरा या कन्नौज? ठीक है, आपके ऑप्शन अगेन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चोल राजाओं की राजधानी का नाम तंजावुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, कांसे की मूर्तियों के लिए कौन सा केंद्र प्रसिद्ध था? कांसे की मूर्ति के लिए कौन सा केंद्र प्रसिद्ध था? कालाबाई, ताराबाई, स्वामी मलाई या सभी? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। 53 का ऑप्शन नंबर सी, स्वामी मलाई। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन इज, चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ किस तकनीक से बनती थी? ठीक है, चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ किस तकनीक से बनती थी? आपके ऑप्शंस हैं पुतलोम, कूतलोम, लुप्तलोम या इनमें से कोई नहीं। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुप्तलोम के नाम से इस तकनीक से बनती थी। ठीक है, लुप्तलोम के तकनीक से बनती थी ये। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन इज, कांचीपुरम तथा मदुरै किस प्रकार के नगर थे? ये दोनों जो नगर थे वो किस प्रकार के थे आपके? आधुनिक नगर, मंदिर नगर, अतीत के नगर या सभी? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये मंदिर नगर थे, कांचीपुरम तथा मदुरै मंदिरों से भरा पड़ा है ये, और ये मंदिर नगर थे। दक्षिण भारत में नेक्स्ट 51 क्वेश्चन नंबर है, दक्षिण भारत में मणिग्रामम किस रूप में प्रसिद्ध था? मणिग्रामम किस रूप में? किल्ड के रूप में, बिल्ड के रूप में, गिल्ड के रूप में या विल्ड के रूप में? तो आपको बताना है कि आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दक्षिण भारत में मणिग्रामम गिल्ड, ठीक है, GILD गिल्ड के रूप में प्रसिद्ध था। नाउ 59 नंबर क्वेश्चन इज, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना 1336 में, 1330 में, 1345 में या 1340 में? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की कब हुई थी? हम सभी को पता है कि वो 1336 में हुई थी। 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1336 में। ठीक है, 1336 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था, कौन सा था? हम्पी, सलोनी, करतल या सभी? तो आपको बताना है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
हम्पी। 1336 में विजयनगर साम्राज्य का केंद्र बिंदु क्या था? हम्पी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिहर राय, बहादुर शाह, कृष्णदेवराय या इनमें से कोई नहीं? तो हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 62वां नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भाषा के रूप में कौन सी भाषा का विकास हुआ है? क्षेत्रीय भाषा के रूप में, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं मलयालम, मराठी, बंगाली और तमिल। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 62 का ऑप्शन नंबर ए मलयालम। क्षेत्रीय भाषा के रूप में मलयालम भाषा का विकास हुआ था और हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि मलयालम भाषा में पहली सांस्कृतिक कृतियाँ कब लिखी गई? आपके ऑप्शन है 19वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 12वीं शताब्दी में सांस्कृतिक कृतियाँ लिखी गई। 64 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, 1600 में, 1602 में, 1664 में या 1598 में। तो हम लोग जानते हैं कि 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी और अकबर के राज में जब तक अकबर राजा था तब तक तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी स्वीकृति नहीं दी थी। लेकिन 1600 में जब जहांगीर बनता है राजा, वो बनता है मुगल सल्तनत का वारिश, तब वो गद्दी पर जैसे ही बैठता है तो उनको बहला फुसलाकर अंग्रेज उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी को लगाने की अनुमति ले लेते हैं। तो 1600 में वो स्थापना की गई थी। कब? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 रसमंजरी का लेखक कौन था? ठीक है, रसमंजरी का लेखक कौन था? चाणक्य, बाणभट्ट, भानुदत्त या पाणिनि? तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? भानुदत्त। ऑप्शन नंबर सी भानुदत्त राजमंजरी के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में प्रशासन की भाषा क्या थी? 66 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में प्रशासन की भाषा क्या थी? हिंदी, तमिल, फारसी और उर्दू। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या कि फारसी थी। मुगल काल में प्रशासन की भाषा फारसी थी। 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 67 नंबर क्वेश्चन है, चूड़ामन किस जाति का महान नेता था? चूड़ामन, ठीक है, वो राजपूत था या जाट था या सिख था और मराठा था? क्या था वो चूड़ामन? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वो जाट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ था? मराठा साम्राज्य का किस काल में काफी विस्तार हुआ था? 1705 से 20 तक में, 1720 से 40 तक में, 1720 से 61 में और 1740 से 70 तक में। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी 1720 से लेकर के 61 तक में जो मराठों का साम्राज्य था उसमें काफी विस्तार आया था। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, 1740 में, 1750 में या 1748 में? तो आपके आंसर हो जाएंगे कि भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70वां, खालसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? खालसा की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक और बंदा बहादुर या गुरु अंगद? किसके द्वारा करवाई गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा की स्थापना की गई थी। 71 नंबर क्वेश्चन है, मराठा राज्य की राजधानी कौन सी थी? मराठा राज्य की, ठीक है, तो मराठा राज्य की राजधानी कौन थी? आगरा, जयपुर, पुणे और सतारा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 71 का आंसर हो जाएगा 71 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सतारा। नेक्स्ट है, हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? सआदत खान, अलवर्दी खान, निज़ाम उल मुल्क और रंजीत सिंह। अब आपको बताना है यहाँ पर
तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, निज़ाम जल उल मुल्क आसफ जहां, ये हैदराबाद राज्य का संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 73, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के भारत आक्रमण का क्रम क्या है? पहला है पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच और फ्रांसीसी। दूसरा है पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच और ब्रिटिश। तीसरा है पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। और चौथा है ब्रिटिश, पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले भारत में कौन आया था? भारत में आने वाले में आपको क्रमानुसार सेट करना है। सबसे पहले आए थे पुर्तगाल, वास्को डी गामा। उससे भी पहले आए थे क्रिस्टोफर, 1498 में आया था क्रिस्टोफर। और ये आए थे जल मार्ग से आए थे ये, ठीक है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए और फिर बाद में फ्रांसीसी आए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। उसके बाद है 74 नंबर क्वेश्चन है, व्यापारिक उद्देश्य से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? जो व्यापार की दृष्टि से आया था, व्यापार करने के उद्देश्य से आया था, वैसा कौन था? तो आपके ऑप्शंस है अल्वारेज क्रेबाल, दूसरा है वास्को डी गामा, तीसरा है हेनरिक और चौथा है कोई नहीं। तो व्यापार के दृष्टि से आया था वो बंदा था आपका ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा आया था व्यापार की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम किस बंदरगाह पर पहुंचा? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कालीकट, कोचीन, विशाखापट्टनम और गोवा। तो सभी को पता है ना कि भाई इंडिया में जो जल मार्ग का रास्ता है वो कालीकट से होकर खुलता है। तो कालीकट केरला, वहाँ से होकर के लोग भारत में बड़ी आसानी से घुस जाते हैं जल मार्ग के जरिए। तो ये वास्को डी गामा भी उधर ही से आया था। नाउ 76वां नंबर क्वेश्चन है, डचों ने भारत में अपनी सर्वप्रथम बस्ती कहाँ पर बसाई? तो जब डच भारत आए तो अपनी एक बस्ती बसा ली। बोलो, आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पर बसाए? मछलीपट्टनम, कोचीन, सूरत और पुलिकट। तो आपको यहाँ पर बताना है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वो डच भारत आते ही अपनी बस्ती बसा लिए, कहाँ? मछलीपट्टनम एक जगह है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, डचों ने अपने स्वर्ण निर्मित पेगोडा सिक्के कहाँ से जारी किए? ऑप्शन है पुलिकट, दूसरा है बालाशोर, तीसरा है कालीकट और चौथा है सूरत। तो आपका आंसर हो जाएगा पुलिकट, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, पुलिकट। नेक्स्ट है, भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस मुनरो, दोनों, या फिर जॉन मिल्टन हॉल? आपको बताना है कि सबसे पहले कौन आया था। तो सबसे पहले आने वाला अंग्रेज था आपका ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, अंग्रेजों ने अपना प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया? आपके ऑप्शन है हुगली, स्वालती, सूरत और मछलीपट्टनम। तो हम सब लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने अपना प्रथम कारखाना आते ही सूरत में खोला था। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करम शाह, 18 नंबर क्वेश्चन है, करम शाह एवं टीपू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? करम शाह और टीपू सुल्तान ने चुआर विद्रोह, कोल विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह या भील विद्रोह? ठीक है, तो योर ऑप्शन विल बी पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व करम शाह और टीपू सुल्तान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंदोलन पश्चिमी भारत में हुआ था? ऑप्शन है भील विद्रोह, कोल विद्रोह, चुआर विद्रोह और खांसी विद्रोह। तो आपके आंसर यहाँ पर हो जाएंगे सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए, भील विद्रोह का शुरुआत पश्चिमी भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, निम्न में से गलत विकल्प का चयन करिए। गलत विकल्प का चयन करना है आपको। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनके डेथ के साथ। कोल विद्रोह 1831-32, सन्यासी विद्रोह 1763, चुआड़ विद्रोह 1769 और संथाल विद्रोह 1885 से 55 से 56। अब आपको बताना है कि यहाँ सबसे करेक्ट कौन है। गलत का चुनना है, ठीक है, गलत को चुनना है, गलत वर्ड मत भूलिएगा आप लोग, गलत को चुनना है। तो बाकी सब सही है, सिर्फ आपका जो ऑप्शन बी है सन्यासी विद्रोह, ये गलत है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 83वां नंबर क्वेश्चन है,
सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप, जमींदारों और किसानों की बेदखली, सन्यासियों के पूजा पाठ पर प्रतिबंध और अंग्रेज सेना की ज्यादती, मतलब उसका उत्पीड़न। तो क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा? जमींदार और किसानों की बेदखली। ठीक है, इससे सन्यासियों में आंदोलन का मुख्य कारण यही था, जमींदारों और किसानों की बेदखली। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विद्रोह 1854 से 1862 तक चला? रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह और नील विद्रोह। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, नील विद्रोह 1854 से 1862 तक चला था। यही तो वो विद्रोह था जो 1857 की क्रांति करवाया था। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन अगला, किस विद्रोह के नेता सिंधु और कान्हू थे? 85 नंबर सवाल है, किस विद्रोह के नेता सिंधु और कान्हू थे? कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, रंपा विद्रोह और कक्ष विद्रोह। अब आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संथाल विद्रोह, ऑप्शन बी हो जाएगा संथाल विद्रोह। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप लोग बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और झारखंड में अपने लिए एक सीट इंश्योर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, and we will meet very soon with the next video.